बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, वजीराबाद में एक बड़ा ही बुज़दिलाना कातिलाना हमला किया गया है कप्तान इमरान खान पर, जिसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मुझे लाख इख्तलाफात हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी इस वक्त पाकिस्तान की अमानत है और पाकिस्तान की इस वक्त वो एक अहम शख्सियत है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है इमरान खान। उसके ख़िलाफ़ अगर ये साजिश की गई है तो इस साजिश को बेनकाब करना चाहिए और तमाम औकात जो हैं वो कौम के सामने आने चाहिए कि आखिर इसकी मेन बुनियादी वजह क्या है। और ये हमला आवर का जो बयान है, इस बयान के ऊपर कोई बंदा ध्यान नहीं दे रहा। उसने कितना तशवीशनाक बयान दिया है। मैं उस बयान का दूसरा रुख जो है वो सामने रखूँगा दोस्तों के। लोग अभी तक सिर्फ उसकी एक चीज़ पर बात कर रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी, उसका बयान वीडियो जो है वो टीवी पर क्यों चलवाया गया, लेकिन उस बात की जानिब उन लोगों का ध्यान नहीं है कि आखिर इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई। क्योंकि पाकिस्तान, लेकिन नहीं, पहले इमरान खान देखें। इमरान खान पर जो हमला हुआ है, इमरान खान पाकिस्तान के बहुत बड़ा कौमी लीडर है, बल्कि वफाक की एक मुकम्मल जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह। और पीटीआई एक ऐसी हकीकत है जिसकी हकीकत को हमें तस्लीम करना होगा। उसकी हकीकत को तस्लीम किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान पर आयद होती हैं। उन्हें चाहिए इमरान खान की ज़िंदगी की दुआ के साथ साथ अपने कारकुनों की ज़िंदगी की भी खैर मांगें और मुल्की इदारों की भी खैर मांगें। कल जितनी जल्दी की है तहरीक इंसाफ के जो लीडरान थे, उन्होंने इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे के किसी ऑफिसर का नाम लेकर भी उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि इस हमले में ये शामिल हैं। ये बड़ा ही ख़तरनाक बयान है और शायद यही एक वो बुनियादी वजह होगी जिस वजह से आखिर इतनी जल्दी उस बंदे का जो वीडियो बयान है वो टीवी पर चलवाया गया। देखिए, एक बंदा जिसका अभी तक किसी मादी का नहीं पता, उसका ये नहीं पता वो करता क्या है, वो रहता कहाँ पर है, उसका बाल बच्चा खाता पीता किस तरह है, उसके वसाइल क्या हैं, उसकी बात को नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन अपनी बात को ऑन करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी इदारों की तरफ इस मामले को मोड़ा जा रहा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। खुदारा हमें होश के नाखून लेने होंगे। पाकिस्तान दूसरे 2007 का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखिए, उसका जो वीडियो बयान चलवाया गया या चलाया गया वो पंजाब के अंदर वाक़या हुआ और पंजाब के अंदर हुकूमत जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की है। तो फिर सारी जिम्मेदारी तो इन पर आयद होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इनकी जिम्मेदारी है। अगर पाकिस्तान के जो इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही, अगर उनकी इजाज़त से चलवाया गया तो भी ठीक है। अगर पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उन्होंने ये मुनासिब समझा है कि इसको चला दिया जाए तो ये तब भी बहुत बेहतर है। अगर ऐसा ना किया जाता तो शायद पाकिस्तान के हालात आज बहुत ज़्यादा इस वक्त बदतर हो चुके होते, क्योंकि लोगों को समझ ही ना आती। लोगों का ज़हन तो बन चुका था कि ये मामला किस तरह से हुआ है और ये हमला किसने करवाया, खुदा न खास्ता। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसका जो बयान है, इकबाली बयान है, उस पर गौर करें और उस पर तशवीश करें और उस पर सोचें कि उसने कहा क्या है। वो ये कह रहा है कि जब अजान हो रही होती है तो इनका लॉन्ग मार्च चलता है। मैं उसके बयान से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हो सकता है ये उसका ज़ाती बयान हो, मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज़ खुद नहीं देखी तो मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन ये बात बड़ी ख़तरनाक है। मैं बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन दोस्तों से आज मेरा तकाजा है जो मुझे कहते हैं कि जनाब मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। मैं 8 से 10 प्रोग्रामों में ये बार बार हवाला दे चुका हूँ कि खुदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वाज़िया करना होगा कि वो पाकिस्तान की एक लिबरल जमात है या कि एक पाकिस्तान की मजहबी जमात है। आप जो मजहबी टच देते हैं ये मुश्किलात पैदा करेंगी आगे आने वाले वक्त में, और आपने देखा कि मुश्किलात पैदा हुई और अल्लाह ने महफूज रखा इमरान खान को। और इमरान खान की लंबी ज़िंदगी के लिए हम दुआ गोए हैं। हम इमरान खान की ज़िंदगी के कभी भी दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। और खुदारा 2007 के आपको हालात याद रखे होंगे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो पाकिस्तान में किस तरह के हालात हो गए, और बिलखसूस सिंध के अंदर। और फिर हमने देखा कि कितनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त की जो सीनियर लीडरशिप थी, बिलखसूस आसिफ अली जरदारी। उन्होंने आगे बढ़कर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और एक
लम्हे एक आप यकीन करें कि चंद घंटों के अंदर पूरा पाकिस्तान जो था एक अमन का गहवारा बन गया और तमाम मामलात एक चंद घंटों में ख़त्म हो गए। लेकिन यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ 3 लोगों का नाम ले लिया जाता है। अगर खुदा न खास्ता लोगों का हजूम उन 3 लोगों की तरफ हो जाता तो मुल्की हालात किस तरह हो सकते थे। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की ज़िंदगी को खतरात लाहक हो जाते और आपके इस तरह के बयानात जो थे सोशल मीडिया पर चला दिया जाते तो पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरह जा सकती थी। क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। खुदारा पाकिस्तान को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। बोलने से पहले हम अपनी बात को तोलें कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या मुनासिब है, वो पाकिस्तान को सूट करती है या कि पाकिस्तान को सूट नहीं करती। इसकी पूरी तहकीकात, इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। अगर इसमें जो भी मुलव्वस है, आप जिसका नाम ले रहे हैं, अगर वो चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म है, अगर वो इसमें मुलव्वस है तो उसको इसकी करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वज़ीर दाखिला इसमें शामिल है तो उसको इसकी करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए। लेकिन अगर उन लोगों का ताल्लुक़ नहीं है तो खुदारा हमें किसी का भी नाम लेने से पहले सोचना चाहिए कि हम एक ज़िंदगी के बाद क्या दूसरी ज़िंदगी को ख़तरे की तरफ तो नहीं बढ़ा रहे। कल सोशल मीडिया पर एक बयान मैंने देखा और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि वो देखिए हम नफ़रत और अपनी एक सियासी अना की खातिर के साथ बढ़ चुके हैं और सोशल मीडिया तो ये सोचता ही नहीं है कि वो क्या बात करता है। कल सोशल मीडिया पे मैंने एक टिकर देखा कि इमरान खान ने अपनी फेस सेविंग के लिए सब कुछ किया। खुदा न खास्ता मैं बिल्कुल इस बयान की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी ये काम खुद नहीं कर सकती। ये एक दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर जो किया गया, इस बंदे की पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और पूरी जो एक मामला है वो पूरी कौम के सामने आना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर इस बंदे के पीछे कोई था भी या नहीं। और एक सवाल आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए छोड़े जाऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान की एक लिबरल जमात है या कि पाकिस्तान की एक मजहबी जमात है, क्योंकि उसका जो बयान है वो मज़हब को लेकर है। मैं इसलिए ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। अगर मैं इस बात को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मैं भी करूँगा तो शायद मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊँ जो कि इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं, खुदा न खास्ता। लेकिन मैं एक पुरअमन शहरी हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन का गहवारा बने और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको बिल्कुल इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से वो एक बेहतरीन और एक एडवांस जमात है। उसको मज़हब का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए कि वो एक लिबरल जमात है। आपको याद करना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक हमेशा उन्होंने कहा कि हम एक लिबरल जमात हैं, हम कभी भी एक सियासी और मजहबी जमात नहीं बनेंगे। अगर आप कोई मजहबी जमात या मज़हब का सहारा लेना चाहते हैं अपने जलसों में, अपने नारों में, तो फिर आपको अपनी जमात को मजहबी जमात जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना आप लिबरल जमात रहें। और आप एक बेहतरीन लिबरल जमात हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं और लोग आपको दोबारा इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। लेकिन इस नफ़रत की सियासत से बाहर आना पड़ेगा। अगर ये नफ़रत की सियासत इसी तरह बढ़ती गई, आज आप पर हमला हुआ है, खुदा न खास्ता अगर कल किसी और पर हमला होता है तो आप सोचें इस मुल्क में क्या हो सकता है। मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान 2007 जैसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ये जो बयान टीवी पर चलाया गया है असल में ये उसी का शायद पैरामीटर हो सकता है कि हालात को देखते हुए कि इस मुल्ज़म का बयान टीवी पर चला दिया जाए और जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको थोड़ी सी बात समझ आ जाए कि इसमें किसी भी इदारे या पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका कोई भी किरदार या हाथ नहीं है। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। इस मामले का इमरान खान पर ये जो बुज़दिलाना हमला किया गया इसकी पुरज़ोर और सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, मैं करता हूँ, पूरा पाकिस्तान करता है। इमरान खान को मेरा परवरदिगार बेहतरीन और एक लंबी ज़िंदगी अता करे। वो पाकिस्तान का एक सरमाया और इसे तस्लीम करना होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं दोबारा कहता हूँ कि उन्हें भी ये फैसला करना होगा कि वो एक मजहबी जमात है या कि एक लिबरल जमात है। खुदारा मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। मैंने बड़ा अहम मुद्दा और बड़ा अहम पॉइंट आपके सामने रखा है। 2007 जैसे हालात से बचने के लिए उस मुल्ज़म का बयान चलाया गया है, इस तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे दारे पाइंदाबाद और अल्लाह ताला की ज़ात इमरान खान को एक बेहतरीन और लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।